फॉर्मेट बताना है, ठीक है। तो दिन सर मैंने भी आधा ही दिखाता है। कोई नहीं, फॉर्मेट लिखवा देते हैं एक बार, फिर आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, निकालो पेन दो एक बार। देखो भाई एक बार फॉर्मेट देख लेना एक बार, ठीक है, फिर क्वेश्चन कर लेना। आज मैं जर्नल एंट्री वाले कराने हैं। देखो फॉर्मेट देख लो बेटा एक बार सब। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, आवाज में कहीं प्रॉब्लम आई बता देना। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले किसी को पता है थोड़ा बहुत? हाँ तो बताओ भाई। ये पहले तो हम इस साइड डेबिट साइड पे हम हाँ, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी डालते हैं और सारी एसेट डाल दो, सारे ऐसे डालते हैं। सारी एसेट डाल दो। बैलेंस शीट की एसेट साइड दी होती है, का दी होती है? एसेट साइड, ठीक है ना। सारी एसेट डाल दो, किसको छोड़ के? पार्टनर का कैपिटल इन सारी चीजों को छोड़ के, जो मैं लिखवाऊंगा अभी। एक तो पहले कैश और बैंक छोड़ना है मेन। तो क्या छोड़ना है? कैश और बैंक, ठीक है ना। एसेट साइड होता है ना कैश बैंक, इसको बेचने की जरूरत होती नहीं है, पहले से ही पैसा ही है वो तो, ठीक है। इस साइड आ जाती है सारी लाइबिलिटी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सारी लाइबिलिटी। इन सबको छोड़ के, एक्स का मतलब क्या हो गया? छोड़ के, एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना। समझ गए भाई? उस साइड तो कैश बैंक होता ही नहीं है, लाइबिलिटी साइड तो। लाइबिलिटी साइड तो क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये छोड़ देंगे। समझ गए नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या छोड़ देंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा, पार्टनर में चार चीजें बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ जाती हैं? चार चीजें। जनरल रिजर्व तो वो भी छोड़ देना, ये पार्टनर में बटेगा, सही है। अच्छा, और क्या बढ़ता है पार्टनर में? पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बचता है, इसे भी छोड़ देना, ये पार्टनर बढ़ जाता है। अब दो चीज बची, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो बताया नहीं अभी मैंने, ठीक है। ये बंद कर जाना ना, ताला मार के नीचे चाबी गिर जाना, ठीक है। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं करना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी नहीं बताया मैंने, उसे छोड़ दो, अभी नहीं बताया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, बात खत्म। नहीं समझ में आया क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है भाई। आए समझ में? नहीं आया तो चार चीजें बांटने में बढ़ती थी पिछले चैप्टरों में। कौन कौन सा बढ़ता था? जनरल रिजर्व बढ़ता था, तो यहाँ भी बांटना है, यहाँ ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। पीएनएल अकाउंट भी बढ़ जाता है पिछले में, यहाँ पर भी बांट देंगे, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया नहीं अभी मैंने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन यहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर में बांटना नहीं है। अब तुम अगर पिछले में अलग इसमें अलग, भाई जब वो पूरा क्वेश्चन हो जाता है ना तो बात वही पड़ती है। अब वो समझाऊंगा, टाइम चला जाएगा, वो नहीं बता रहा मैं। नहीं समझे क्या बात? क्यों ऐसे पढ़ते हैं समझ लो, जो इंटेलिजेंट है थोड़े आगे बता देता हूँ आगे चीज। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे ना, क्या इसकी पेमेंट करते हो आप? नहीं करते, जो पहले कर चुके हो उसके लिए बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसकी हम यहाँ पर पेमेंट करते, समझे मेरी बात? तो अभी एक बात बताओ, पेमेंट नहीं करोगे तो ये यहाँ पर आ गया क्रेडिट साइड, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा तो कहाँ बटेगा? पार्टनर में बटेगा ना। प्रॉफिट कहाँ बढ़ता है? पार्टनर में बढ़ता है। तो एक बात बता ना, वहां पर भी पिछले चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बट रहा था, इसमें भी तो बट ही तो रहा है, लेकिन बस दिखाते हम क्या है? अलग जगह,
ट्रीटमेंट सबका क्या होता है, सेम होता है। जो इंटेलिजेंट होंगे समझ में आ गया, और नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर करेंगे मेरे भाई। और पार्टनर में नहीं बांटना मेरे भाई, जो पिछले चैप्टर में पार्टनर बांटते थे ना, इसमें नहीं बांटना, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। सही है, तो किस किस को छोड़ देना, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, जनरल जब पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और बस ये आ गया तक समझ में या नहीं है? ठीक है, अब एसेट साइड देखो। ठीक है, एसेट साइड पार्टनर में कितनी चीजें बढ़ जाती है। अच्छा, कभी कभी ये तो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं सारे। कभी कभार पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एसेट साइड दिया होता है, क्या दिया होता है, उसे भी ट्रांसफर करना नहीं है, ये डेबिट बैलेंस होते हैं। नहीं समझे मेरी बात? पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है, ये भी कहाँ दिया होता है, वही एसेट साइड दिया होता है ना। एसेट साइड का मतलब डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर नहीं करेंगे, बस बात खत्म। और पार्टनर में कितनी चीजें बढ़ जाती थी पिछले चैप्टरों में, 3 चीजें। एसेट साइड कितनी चीजें, 3। कौन सा, एक तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस होता था, ये समझ में? अबे वो कहां से आ गया, एसेट साइड की बात कर रहा हूं मैं। एसेट साइड तो 3 ही चीज होती है, एक तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, ये भी लॉस होता है आपका एक तरीके का, समझ में आया? ये भी आपको वही पार्टनर में बटेगा, जो पिछले चैप्टरों में होता था वही इस चैप्टर में। बस एक चीज बची, गुडविल। क्या बची, पिछले चैप्टरों में गुडविल एसेट साइड दी होती थी ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिख देते थे, डेबिट साइड लिख देते थे। यहाँ पर आपको ट्रांसफर करनी है, यहाँ आपको ट्रांसफर करनी है, बस एक चीज ही है। तो 2 ही चीज चेंज हुई, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चेंज हुआ, पिछले चैप्टरों में पार्टनर में बांट देना, यहाँ पर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गुडविल का ध्यान रखना। पिछले चैप्टर में गुडविल पार्टनर बढ़ जाएगी डेबिट साइड, वो राइट ऑफ कर देते थे हम। सही, 2 गुडविल होती थी, एक तो एसेट साइड वाली, हम एसेट साइड वाली की बात करें, एक बाहर होती थी, बाहर तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, जो जैसे बढ़ती है। समझ में आया नहीं है? तो बस 2 चीज ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और गुडविल भी यहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर में नहीं बांटनी, बस ये चीज ध्यान रखनी थी बस। अब इसको यहाँ बेच दो, एसेट को कहाँ बेच दो, यहाँ पर। किससे बच जाएगी, कैश और बैंक से। फटाफट देखो यार, सारे ही बता रहा हूँ मैं कौन सा, कैश और बैंक से। क्या लिख देना, एसेट्स रियलाइज्ड। बेटे आवाज में कोई भी दिक्कत है बताना, ठीक है। ये कैश बैंक से बिक गई, ठीक है। यहाँ पर लिख देना यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन के, ठीक है। क्या ले गया, कोई पार्टनर ले गया, क्या ले गया, पार्टनर, ठीक है ना। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। बोला आया तक समझ, नहीं समझ में आया तो मेरे से बोल देना, ठीक है। अब आगे लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी यहाँ पर, किससे, कैश और बैंक से, कुछ भी हो सकता है मतलब। क्या लिख देंगे, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। क्या है, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। नहीं आ गया समझ, बोलो कोई दिक्कत है तो। सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, देख ही लो तुम। आ गया तक समझ में, रियलाइजेशन एक्सपेंस को छोड़ के सारी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते समझ में। अब पार्टनर का, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी तो हमने पेमेंट कर दी, अब लाइबिलिटी कौन ले गया, पार्टनर ले गया, मान लो क्या ले गया, पार्टनर। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। टेकन ओवर का मतलब समझे, ले ली बस, ठीक है ना। मतलब कह रहा है मैं दे दूंगा लाइबिलिटी के पैसे, तो वो दे देगा, तो हमें उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देंगे, सही है। आ गया तक समझ में नहीं है? अब मैं इनकी जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इनकी जर्नल एंट्री। देखो बता दी थी वैसे कल, एसेट को बेचने की एंट्री, वो 1 नंबर है ना, मतलब एसेट हमने बेच दी। नहीं, पहले 1 नंबर इसे डाल लो, ट्रांसफर करने की एंट्री, क्या करने की, तो समझ जाना, मैं लिख देता हूँ एसेट ट्रांसफर, जल्दी देखो। और जिसको आता है बेटे थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि सबको आनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो 13 नंबर है क्या, 97 16 54 24 13। बट जो पूछ रहा हूँ आजम क्या, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कौन है, कौन पता होगा जब भी तो आएगा। वो कह रहा मुझे घर भी नहीं पता, कौन है ये, पता नहीं भैया, पूछ लो ना, फोन क्लास तो नहीं जाऊंगा। अगर छोड़ना, इतनी टेंशन नहीं लेते। एसेट ट्रांसफर क्या करनी है, एसेट ट्रांसफर समझ में आया नहीं है, एसेट ट्रांसफर कर लो, ठीक है। तो एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट,
अब अच्छे से ही बता रहा हूँ सारी चीजें बेटे, ठीक है। पहले मैंने पूरी पूरी मतलब कि बताई तो पूरी थी, लेकिन उनका मीनिंग नहीं बताया था पीछे क्या लॉजिक होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। आगे समझ में नहीं आया? ये बताओ एसेट क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ? एसेट अब खत्म हो गई, वैसे खत्म नहीं हुई, वैसे तो हैं, बुक में से खत्म हो गई। एसेट को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। तो क्रेडिट करने का मतलब एसेट क्या हो गई? खत्म। अब आपके पास एसेट कोई बची नहीं है, सही है। एसेट ट्रांसफर कर दी, यहाँ पर दूसरी लाइबिलिटीज ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर हो गई? लाइबिलिटीज ट्रांसफर। लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट। लाइबिलिटी किस डेबिट करने वाला समझ रहे हो? लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई? खत्म हो गई, बुक से खत्म हो गई, अभी पेमेंट करनी बाकी है। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। दूसरे नंबर की, अब ये तीसरे नंबर की करवा रहा हूँ। तीसरे नंबर की क्या है मतलब है इसका? देखने से पता लग रहा है, कैश और बैंक से एसेट रियलाइज, मतलब एसेट बेच दी। एसेट सोल्ड, सोल्ड लिख दो या फिर रियलाइज्ड लिख दो, बात एक ही है। अब देखो एसेट बेच दी ना, कोई आपसे बोले मशीन बेच दी, तो वैसे तो हम चैप्टरों में एंट्री क्या करते हैं, बाकी चैप्टरों में कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पर कैश तो डेबिट करेंगे ही, टू रियलाइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि एसेट आपकी क्या हो गई? ये खत्म हो गई। क्रेडिट कर दी थी, एसेट बुक में आई नहीं, तो अब एसेट का तो नाम लिख ही नहीं सकते, नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम रियलाइजेशन लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो तीसरा, ठीक है। एसेट क्या कर दिया आपने? रियलाइज, बेच दी। फिर आगे चौथी, चौथी ये है, ठीक है। इस एसेट को कौन ले गया? पार्टनर ले गया। मीनिंग समझ लो, है ना, लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। ये बेटे पूरा नहीं आया तो यहाँ देखो, ये एसेट को हमने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन ले गया? ये पार्टनर। तो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पेन देना दूसरा, ठीक है। पार्टनर ले गया, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल बढ़ाओगे घटाओगे? घटाएंगे ना, एसेट ले गया तो हम उसकी कैपिटल घटाएंगे। घटती कहाँ है? डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे पांचवी, पांचवी क्या है? मीनिंग समझ रहा हूँ, लिखा हुआ है लाइबिलिटी पेड ऑफ। लाइबिलिटी की क्या कर दी? पेमेंट, ठीक है। पेमेंट कर दी हमने, लाइबिलिटी पेड ऑफ, पेमेंट कर दी हमने लाइबिलिटी की, ठीक है। तो लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे, सही है। तो कैश आपका बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा। पेमेंट कर रहे हो ना, पैसा तो चला जाएगा। कैश कम होएगा तो क्रेडिट करते हैं। और लाइबिलिटी अकाउंट अब कोई है ही नहीं आपके पास, नहीं है तो रियलाइजेशन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आ गया था? समझ में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। छठा देखो, लाइबिलिटी पेड ऑफ। लाइबिलिटी कौन ले गया? पार्टनर ले गया। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, समझ में आया भाई? पार्टनर ले गया लाइबिलिटी, ठीक है। तो पार्टनर लाइबिलिटी ले गया, मतलब हमारे फर्म के कर्जे कह रहा है पार्टनर मैं दे दूंगा, तो उसकी कैपिटल बढ़ाओगे घटाओगे? बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि कर्जे वो हमारे दे रहा है। आ गया तक? समझ में नहीं है? तो कैपिटल क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ जाएगी। तो कैपिटल किस साइड बढ़ती है? क्रेडिट साइड। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, और डेबिट किसे कर देंगे? लाइबिलिटी का कोई नाम नहीं आएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने जैसे लाइबिलिटी ट्रांसफर करना, लाइबिलिटी आपकी बुक में से क्या हो गई? खत्म हो गई। ये था आपका कॉन्सेप्ट, समझ में आया नहीं है? अब यहाँ देखो, अब दो तीन चीज लिखा रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। इफ बुक वैल्यू, ठीक है। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी लाइबिलिटी वाले की ये ना दे रखे कि पेमेंट करी है या नहीं, तो हम बुक वैल्यू पर पेमेंट कर देते हैं। समझ में आया? इफ अमाउंट ऑफ पेमेंट टू लाइबिलिटी होल्डर इज नॉट गिवन, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल रखा कि क्रेडिटर को पेमेंट करी है या नहीं करी है। समझ में आया? बिल्स पेबल को पेमेंट करी है या नहीं, मतलब इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लाइबिलिटी साइड वाले की। जो लाइबिलिटी साइड आपने लाइबिलिटी ट्रांसफर करी थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी अगर क्या ना दे रखी हो आपको, बुक वैल्यू, मतलब वो नहीं दे रखी कितनी पेमेंट करी है, तो क्या मानते हैं हम? बुक वैल्यू पर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं दी लाइबिलिटी होल्डर को, तो हम क्या कर देंगे? बुक वैल्यू पर पेमेंट कर देंगे। नहीं समझ में?
बोलो, आ गया तक समझ में? दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ एनी लाइबिलिटी होल्डर, अगर कोई लाइबिलिटी होल्डर क्या ले जाए, कोई एसेट ले जाए, टू कवर एनी एसेट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसकी, कोई लाइबिलिटी वाला क्या कर ले गया, कोई एसेट ले गया, तो उसकी हम कोई एंट्री करते नहीं है। बोलो आ गया तक समझ में या नहीं है? नहीं है भाई समझ में? लाइबिलिटी वाला क्या ले जाए, एसेट, कोई एंट्री नहीं करते। क्यों? जैसे मान लो मैंने बोला लाइबिलिटी वाला 40,000 रुपए देने थे, एक हमारी क्या ले गया, वो एसेट ले गया। एसेट थी 50 की, लेके गया कितने में, 40 में ले गया। तो देखो 40 से एसेट बिक गई, यहाँ लिखोगे। 40 से लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई, तो कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। तो यहाँ भी उतना ही लिख रहे हैं, यहाँ भी उतना ही लिख रहे हैं, तो कोई एंट्री करने की जरूरत होती नहीं है। आ गया तक समझ में? आगे तीसरा, लेकिन बट इफ एनी कैश इज रिसीव, लेकिन अगर कोई कैश क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, हमें रिसीव हो गया, सही है। हमारे लाइबिलिटी वाला क्या लेगा, कोई एसेट ले गया और हमें कुछ पैसे दे गया, तो सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे जितने पैसे वो देकर गया है। तो एंट्री करेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं, ये पार्टनर कहाँ से आएगा, रियलाइजेशन। पैसे वो हमें दे गया तो कैश और बैंक तो डेबिट होगा, टू रियलाइजेशन कर देंगे, मतलब रियलाइजेशन के का लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। आगे समझे, बट इफ एनी कैश पेड, लेकिन अगर हमने कुछ कैश पे कर दिया, हमने कर दिया, तो हमारा कैश तो कम हो गया ना। कैश किस साइड कम होता है, क्रेडिट साइड, और रियलाइजेशन क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये वही एंट्री है जो आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी थी ना, वही एंट्री थी। लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे थे ना, तो देखो क्या एंट्री लिखवाई थी पीछे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वही लिखवाई है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। और यहाँ पर भी क्या है, हमने कुछ पैसा दे दिया ना, दे दिया, तो यही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे चीज समझ में, ये था कॉन्सेप्ट आपका। बोलो आया समझ में या नहीं? अब मैं नई चीज बता रहा हूँ आज, ठीक है। सारी चीज खत्म करा रहा हूँ, फिर कल प्रैक्टिस करा दूँ। जो इंटेलिजेंट हो वो कर लेना अपना, ठीक है। अब मैं पार्टनर के लोन के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाने कोई, इसके ऊपर नहीं, इसी के ऊपर सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन अभी करवा दूँ, पहले कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। देखो पार्टनर के लोन, पार्टनर के किसके बारे में, लोन के बारे में समझ में आया भाई। पार्टनर के लोन के बारे में पहला देखो, पार्टनर का लोन दे रखा है 20,000, पेमेंट भी कितनी करी हमने, 20,000 करी है। कि एक बात बताओ, क्या इस पार्टनर के लोन को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, नहीं करते। समझ में आया नहीं है? जैसे आपने लाइबिलिटी को खत्म कर दिया था ना ट्रांसफर करके, यहाँ पर यहाँ खत्म कर दिया था ना, अभी लोन खत्म हुआ नहीं है, लाइबिलिटी खत्म हो गई थी ना, ये खत्म तो हो गई ये वाली लाइबिलिटी, है ना। लेकिन क्या लोन खत्म हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो लोन आपके पास बचा हुआ है, इसकी आपने क्या कर दी, पेमेंट। तो पेमेंट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, कैश आपका चला जाएगा, बोलो चला जाएगा, तो क्रेडिट। अब यहाँ रियलाइजेशन डेबिट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अभी पार्टनर लोन तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी ये लाइबिलिटी साइड ही है। नहीं समझ में खत्म होने का मतलब, समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो याद कर लेना, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आया? और लेकिन किसी लाइबिलिटी, किसी क्रेडिटर वगैरह की पेमेंट कर रहे थे, तब हम एंट्री क्या कर रहे थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कर रहे थे। नहीं समझा? लेकिन पार्टनर के लोन की पेमेंट कर रहे तो पार्टनर लोन अकाउंट नाम ही आएगा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं वो सारे। अब देखो पार्टनर्स लोन समझ में आया नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे थे पार्टनर के लोन को, नहीं कर रहे थे ना ट्रांसफर, बताया तो था शुरुआत में, दिखाऊं पेज, ठीक है। पार्टनर लोन कितना है, 20,000, पेमेंट कितनी कर दी आपने, थोड़ी इससे ज्यादा कर लेते हैं, 21,000 पेमेंट कर दी, तो 1,000 हमने ज्यादा पेमेंट कर दी, ये हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जितना नुकसान हो जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। बोला आया तक समझ में? ठीक है भाई, तो करो। पार्टनर का लोन कितना था हमारे ऊपर, अच्छा पार्टनर लोन को क्यों डेबिट कर, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या कर देते हैं हम, डेबिट। तो 20,000 से हमारा लोन कम हो गया टू कैश,
या फिर बैंक। इसको क्रेडिट कर देंगे कितने रुपए से, कितना कैश गया 21,000। 21,000। बोलो आया तक समझ। 1000 का नुकसान हो गया, वो रियलाइजेशन में क्या कर देंगे, डेबिट। बोलो आया तक समझ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तीसरा, कम दे दो पैसे। सही है, क्या दे दो इसे, कम। पार्टनर्स लोन कितना था, 20,000। पेमेंट कर दी हमने कितनी, ठीक है 19,000। पेमेंट कर दी 19, चलो 18,500 मान लो, ठीक है। तो देखो लोन था कितने का, और कह रहा फुल सेटलमेंट हो गई। फुल सेटलमेंट 1,500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 20,000 से। टू कैश और बैंक कितना गया आपका, 18,500। 1,500 का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। बोलो, बस यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आया नहीं है। एक और रह गया आपका क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पिछले चैप्टर में ट्रीटमेंट कर दिया, इस चैप्टर में अभी ट्रीटमेंट बताया नहीं है। अब मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। ढंग से देखना, 10 मिनट में ही करना है ये वाला। करे भाई, पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके। देखो ध्यान से, नई चीज है ये वाली, ठीक है। फिर क्वेश्चन कल करा दो, कल खत्म है। नई चीज ही है बेटे, अब पुरानी नहीं चल रही। कोई अपना दोस्तों से चैट वैट कर रहा हो तो अपना देख लेना। देखो कर भैया, अब आगे रियलाइजेशन क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। पेड बाय और बोर्न बाय, ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या है, पेन दो यार, सही शब्द पेन दो, ठीक है। 10 मिनट में सब कुछ करना है, ठीक है। देखो पेड बाय और बोर्न बाय, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पेड बाय फर्म, किसने पे करा, फर्म ने। बोर्न बाय फर्म, इसका मीनिंग समझ लो। बोर्न बाय का मतलब है किसके, फर्म के। पे भी किसने करे, फर्म ने। तो इसकी एंट्री तो आपको पता है भाई, है भी खर्चे फर्म के, फर्म का खर्चा है ना, तो जो भी नुकसान होगा रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट। ध्यान रखना, जितना भी नुकसान होगा रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन तो डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि खर्चे हैं किसके, फर्म के। और ये हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, फर्म की बुक में कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट किसने करी है, फर्म ने करी है। तो फर्म का कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आएगा समझ, कोई दिक्कत नहीं है भी फर्म के, पे भी कौन कर रही है, फर्म। तो है का मतलब फर्म का नुकसान है, रिलेशन डेबिट टू कैश और बैंक। अब आगे देखो, है किसके, पार्टनर के, नहीं तो फर्म के ले लेते हैं अभी। है किसके, फर्म के। पे कौन कर रहा है, पार्टनर। आगे समझ में नहीं है। तो अब खर्चे हैं किसके, फर्म के, है तो नुकसान फर्म का ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर दो, डेबिट। क्या कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि खर्चे किसके हैं, फर्म के। मैंने बोला जब जब फर्म के खर्चे होंगे रियलाइजेशन डेबिट होगा। लेकिन क्या फर्म का कैश गया, नहीं। किसने पे कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिए। तो भाई अब फर्म को पार्टनर को देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल आ गया।